Good morning, students. We were doing exercise 6.3 of chapter 6. We will do question number 7. Question number 7 is the student of class 8 of school donated 2,401 in all. Total donation. Total donation 2,000 rupees 2,401. Each student donated as many rupees as the number of students. Find the number of students in the class. Let number of students equal to money donated by each student equal to x. एक जितने बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि जितने बच्चे हैं हर बच्चे ने उतने ही जो रुपीज़ हैं वो डोनेट किए. फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं तो हर बच्चा कितने रुपीज़ डोनेट करेगा? 30 रुपीज़ डोनेट करेगा. और 30 बच्चों ने 30 रुपीज़ डोनेट किए हैं तो टोटल मनी कितना आ जाएगा? 30 × 30. ऐसे ही यहाँ पर x बच्चे हैं और हर बच्चे ने कितने रुपीज़ डोनेट किए? x ही रुपीज़ डोनेट किए हैं तो ये बन गया x × x इज इक्वल टू 2,401. तो हम जब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया हमारा x² इज इक्वल टू 2,401. अब जो चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ, जैसे हमने क्या है लीनियर इक्वेशन में हम करते हैं कि जब कोई नंबर अपनी प्लेस बदलता है, लेफ्ट से राइट में जाता है या राइट से लेफ्ट में जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है. जैसे प्लस किस में कन्वर्ट हो जाता है? माइनस में. मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो जाता है? डिवाइड में. माइनस किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्लस में. और डिवाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है? मल्टीप्लाई. ऐसे ही जब स्क्वायर जो है वो अपनी प्लेस चेंज करता है, लेफ्ट से राइट में जाता है तो वो क्या बन जाता है? स्क्वायर रूट बन जाता है. क्या बन जाता है वो? स्क्वायर रूट. तो x क्या बन जाएगा? x इज इक्वल टू 2,401 अंडर द रूट. ठीक है, स्क्वायर जब बदल गया तो क्या बन गया? स्क्वायर रूट. अब 2,401 के हम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं. अभी किससे डिवाइड होगा? 7 से 27 से हो जाएगा. 7 3 × 21, 7 4 × 7 3 अगेन 7 से 7 4 × 7 9 7 7 × 7 1. तो ये हमारा हो गया 2,401 सॉरी 7 × 7 × 7 × 7. तो ये 7 × 7 इक्वल टू 49. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 49. अब वही इसको 2 बार मल्टीप्लाई करके देखो. 49 को 49 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? 2,401. अगर ये आंसर आता है तो इट मीन्स आपने प्राइम फैक्टराइजेशन ठीक किया है. आप अपनी इसमें चेकिंग भी कर सकते हैं. ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 2,020 प्लांट आर टू बी प्लांटेड. हमें कितने प्लांट्स लगाने हैं? 2,020. तो हमने यहाँ पे लिखा टोटल प्लांट्स टू बी प्लांटेड. क्वेश्चन नंबर 8. टोटल प्लांट्स टू बी प्लांटेड इक्वल टू 2,025. In such a way that each row contains as many plants as the number of rows. Find the number of rows and the number of plants in each row. तो हम करेंगे let number of rows equal to number of plants in one row equal to x. वो कह रहे हैं जितनी रोज हैं एक रो में उतने ही प्लांट होने चाहिए. जैसे हमारे पास
100 रोज हैं, तो एक रो में कितने प्लांट्स होंगे? 100 ही प्लांट्स होंगे। तो यहाँ पर वही x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 2025। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2025 और x इज इक्वल टू रूट 2025। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं 2025 का। 5 4 ज़ा ना जाने की 0 5 5 8 ज़ा 5 1 ज़ा 3 ज़ा। अभी आपको फिर मैंने एक चीज़ समझाई थी, हमको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना है। ये 9 से डिवाइड हो रहा है, इसको 9 से नहीं करेंगे क्योंकि 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 3 2 ज़ा 3 7 ज़ा 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। ये हमारे पास आ गया रूट में 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 5 इंटू 3 इंटू 3 15 3 ज़ा 45। तो ये नंबर ऑफ, यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ प्लांट्स इन वन रो इक्वल टू 45 एंड दिस इज द आंसर। एक हैबिट बनाइए कि अपने आंसर को सर्कल कीजिए, अंडरलाइन कीजिए कि आपका एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो कर रहे हैं, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बेटा ये क्वेश्चन आपका। देखिए, और सिंपल भी है, टफ भी नहीं है, इंपॉर्टेंट भी है और ये क्वेश्चन आपका सिंपल भी है। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर 4 9 एंड 10। फाइंड द, मैं इसकी स्टेटमेंट भी एक बार लिख देती हूँ। फाइंड द स्मॉलेस्ट number that is divisible by each of the numbers 4 9 and 10। 4 9 and 10। तो अब हम क्या करेंगे, 4 9 और 10 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। जैसे हम लोगों ने 6th क्लास में भी किए थे, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय दिस दिस एंड दिस। तो हम क्या निकालते थे, एलसीएम निकालते थे। यहाँ पे स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है, यहाँ पे क्या है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। तो हम 4 9 और 10 का एलसीएम निकालते हैं। 4 9 एंड 10। 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा 2 1 ज़ा, देन 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा और ये 5। 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा और ये 5। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो हमें ये आ गया 3 9 18 180 हमारा क्या आ गया, एलसीएम। 180 हमारा क्या आ गया, एलसीएम। तो अब हमने क्या देखा, देखो 2 के भी पेयर्स बने और 3 के भी पेयर्स बने। 2 के भी पेयर्स बने और 3 के भी पेयर्स बने, लेकिन 5 के पेयर्स नहीं बने। तो हम क्या लिखेंगे, 5 इज नॉट इन पेयर्स। सो 180 इज नॉट अ perfect scale. So 180 must be multiplied by 5। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था, किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो यहाँ पर 5 तो था हमारे पास, किसकी कमी थी, 5 की कमी थी। तो हमने कहा कि इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो 180 मल्टीप्लाई 5 900। तो आंसर हमारा क्या है, 900 इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर
डिविजिबल बाय 4, 9 and 10। ठीक है, 900 का जो स्क्वायर भी बनता है, 30 का स्क्वायर बनता है। ये स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है जो 4 से भी डिवाइड होता है, 9 से भी डिवाइड होता है और 10 से भी डिवाइड होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, सेम 9 जैसा ही है। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय द नंबर्स 8, 15 and 20। तो वही हम एलसीएम निकालते हैं, 8, 15 and 20। 2 4 जा 2 10 जा, फिर अगेन 2 2 जा 2 5 जा, 5 से 5 3 जा 5 1 जा, 2 1 जा और 3 1 जा। तो हमारे फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो ये 2 टू द 4, 5 द 20, 20 टू द 40, 120। तो वी कैन सी, उसके बाद हम लिखेंगे कि 120 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो अब देखो सिर्फ इसके पेयर बने हैं, इनमें से किसी के भी पेयर नहीं बने। तो वी कैन सी 5, 2 and 3 are not in pairs. So 120 is not a perfect square. So 120 must be multiplied by 5, 2 and 3। अब देखो 5, 2 और 3 जो है वो पेयर्स में नहीं है, तो इसका मतलब 120 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसलिए हम 120 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, 2 से एंड 3 से। तो 120 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3, 3600। तो 3600 इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर divisible by 8, 15 and 20। देखो बेटा, अगर आपको इस सम की अपनी क्लैरिफिकेशन करनी हो, चेकिंग करनी हो, तो सबसे पहले देखो 3600 परफेक्ट स्क्वायर बनता है यानी कि इसका स्क्वायर रूट निकालना है। उसके बाद 3600 देखो 8 से डिवाइड होना चाहिए, 15 से भी डिवाइड होना चाहिए और 20 से भी डिवाइड होना चाहिए। ठीक है बेटा, आपकी एक्सरसाइज 6.3 जो है वो कंप्लीट होगी। अब हम एक्सरसाइज 6.4 करेंगे। एक्सरसाइज 6.4 में भी हमको स्क्वायर रूट ही निकालना है, बट एक्सरसाइज 6.3 में जो हमने स्क्वायर रूट निकाला वो कौन से मेथड से निकाला, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन से मेथड से निकाला, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और 6.4 में जो हम स्क्वायर रूट निकालेंगे वो किस मेथड से निकालेंगे, डिवाइड मेथड से। कौन से मेथड से निकालेंगे हम, डिवाइड मेथड से। ठीक है, अब हम डिवाइड मेथड से स्क्वायर रूट निकालना सीखते हैं। अब हम स्क्वायर रूट निकालना सीख रहे हैं, कौन सा मेथड है, डिवाइड मेथड। इसके लिए मैं एग्जांपल लेती हूँ, मैं 529 का स्क्वायर रूट निकालती हूँ। इसका निकालती हूँ 529। देखो इस तरह से बनता है इसका, दिस 529 स्क्वायर रूट। इसमें देखो हम 2 के पेयर्स बनाते थे, तो इसमें भी हम पेयरिंग करेंगे, लेकिन वो पेयरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, बैक से, पीछे से। पीछे से मैंने इसकी पेयरिंग की, ये 1 पेयर बन गया मेरा और ये 1 पेयर। अब इसको चाहूँ तो मैं 0 लगा सकती हूँ इसके आगे, अगर ना चाहूँ तो नहीं लगा सकती, मेरी मर्जी। पेयरिंग कहाँ से करनी है, हमको क्या करना है, जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे डिवाइड मेथड से, तो हम क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। क्या करेंगे, पेयरिंग। और पेयरिंग कहाँ से करेंगे, पीछे से। तो पहला 29 हमारा बना और नेक्स्ट हमारा 5। ठीक है, अब मैं यहाँ पर देख लेती हूँ, 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4, 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9, 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 16, 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 25, 6 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 36, 7 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 49, 8 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू
64, 9 × 9 = 80। ठीक है, ये है मेरे। अब किससे डिवाइड करूँ? मेरे पास तो डिवाइज़र है ही नहीं, मेरे पास सिर्फ डिविडेंड है, डिवाइज़र नहीं है। तो डिवाइज़र मुझे अपने पास से ही लेना है। और यहाँ पर जब मैं अपने पास से डिवाइज़र लूँगी तो मेरे ऊपर क्या रूल अप्लाई होता है कि जो मेरा डिवाइज़र होगा वही मेरा क्वोशिएंट होगा। यानी कि जो नंबर मैं लूँगी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके मेरे पास आंसर आना चाहिए। अब मैंने यहाँ पर लिया, मेरे पास आया 1 × 1 = 1, उसके बाद 2 × 2 = 4 और 3 × 3 = 9। अब 3 × 3 = 9 तो नहीं आ सकता 5 के नीचे, तो क्या आएगा 2 × 2 = 4। यहाँ पर मैंने 5 का जो पेयर बनाया है मुझे इसके नीचे नंबर लेकर आना है। तो 5 के नीचे 1 छोटा है, 4 हम देखते हैं आता है या नहीं, उसके बाद 9 है। तो 9 क्या है, 5 से बड़ा है, तो 9 वहाँ पर नहीं आ सकता। तो क्या आएगा, 5 के नीचे 4 आएगा। तो 2, ये 2 मैंने अपने पास से लिया और 2 से ही क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। 2 × 2 = 4, 1 बच गया, ऊपर चलो 29। क्लियर हो बेटा? मैंने कैसे किया है कि जो नंबर मेरे पास था, जो नंबर मैंने डिवाइज़र में लिया, उसी से मैंने इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अब मुझे सेकंड स्टेप क्या करना है, ऊपर आंसर क्या आया है, 2। क्या आया है ऊपर आंसर, 2। इसका मैं डबल करूँगी। इसका डबल कैसे करूँगी, इस 2 में 2 प्लस कर लो या 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो। तो मैंने 2 का जब डबल किया तो वो बन गया 4। 2 का डबल क्या बन गया मेरे पास, 4। 2 का डबल क्या बना मेरे पास, 4। अब 4 के आगे मैं नंबर लगाऊंगी और उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी। जैसे 4 के आगे मैंने पहले लगाया 1, तो 1 से मल्टीप्लाई किया 41। फिर 4 के आगे मैंने लगाया 2, 2 से मल्टीप्लाई किया 84। 4 के आगे मैंने लगाया 3, 3 से मल्टीप्लाई किया 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 129। तो मैंने यहाँ 3 लिखा और यहाँ भी क्या लिखा, 3, 129। तो मेरे पास आंसर है √529 = 23। अभी आपको और क्वेश्चन भी बताती हूँ, मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन करूँगी। ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया था आप लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम एक्सरसाइज से करते हैं। एक्सरसाइज 6.14, क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 1, 2304। भाई दो कर रही हूँ यहाँ पे बेटा, 2304। सबसे पहले मैंने पेयरिंग की। पेयरिंग कहाँ से की, पीछे से, 1 पेयर और 2 पेयर। अब मेरा जो पेयर है वो 23 का पेयर है। 23 के नीचे क्या आ सकता है, यहाँ से देखिए, 5 × 5 = 25, बड़ा हो जाएगा तो क्या आएगा, 4 × 4 = 60, 4 × 4 = 60। पहले के लिए तो आपको बस इसी को कंसल्ट करना होता है, 1 × 1 = 2, 2 × 3, 3 = आप लिख के रख लीजिए और देख लो उससे छोटा क्या है। 13 में 6 पे 7, अब 04 डबल नंबर उतरता है यहाँ पर। जैसे सिंपल डिवाइड में हम सिंगल नंबर उतारते हैं, लेकिन स्क्वायर रूट में 2 के ही पेयर बनते हैं और डबल नंबर ही नीचे आते हैं। अब क्या करना है मुझे, 4 का डबल, 4 का डबल, 4 का डबल, 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8। अब 8 के आगे मैं नंबर लगा रही हूँ, 8 के आगे मैंने 5 लगाया, 5 × 5 = 25, 2 कैरी, 5 × 8 = 40 और 2 48। 8 के आगे मैं 8 लगा दूँ, फिर 8 से ही मल्टीप्लाई करूँगी, 8 × 8 = 64, 8 70, आ गया ये 48, 704। तो √2304 किसके इक्वल हो गया, 48 इज द आंसर। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है आपका 4489, 4489। हमने लिया 4489। सबसे पहला स्टेप पेयरिंग, ये पेयरिंग करनी है। अब 44 के लिए क्या आएगा, 7 × 7 = 49, बड़ा हो जाएगा, 6 × 6 = 36, 6 × 6 = 36, 8 ऊपर से ले लीजिए 89। अब 6 का डबल कीजिए, 6 का डबल 6 × 2 = 12, 6 × 2 = 12। अब 12 आ गया, 12 के आगे मैं लगा रही हूँ 7, 7 × 7 = 49, 4 कैरी, 7 × 2 = 14 और 4 18, 1 कैरी, 7 में 7 और 1 8, ये 7 से चला गया, 8 8 9। तो √4489 हमारा किसके इक्वल हो गया, 67। थर्ड पार्ट करते हैं हम इसका।
3481। पेयर सबसे पहले पेयर करने के बाद हमारा जो फर्स्ट वाला पेयर है वो 34 है। 34 में क्या आएगा 25, 5 5 जा 25, 81, 5 का डबल 10, 10 के आगे मैं लगा रही हूँ 7, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 10 के आगे मैं लगाया 9, 9 9 जा 81, 9 1 जा 9, 9 से आपका हो गया 981। ठीक है स्टूडेंट, अब हमको सारे क्वेश्चन जो है इसके 11 पार्ट्स हैं, 12 पार्ट्स हैं, हमको इसी तरह से करने हैं। आप लोग इसको ट्राई कीजिए ताकि आप लोगों को ये आ जाए। ठीक है, तो अदरवाइज़ हम करवाएंगे ही इसको, लेकिन आप लोगों को ट्राई करना है क्योंकि बहुत इजी सम्स हैं, बहुत मज़ा आता है इनको करने में। बस पहला नंबर लेने के लिए आप ये चीज़ लिख के रखिए, आपको यहीं से ही पहले वाला नंबर लिखना है और सेकेंड स्टेप में डबल करना है और डबल के आगे जो नंबर हम लगाएंगे उसी से हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।